वेलकम टू करवा एकेडमी। हेलो गाइस, दोस्तों, ज़िंदगी के डेली रूटीन्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें हर जगह कैलकुलेशंस की नीड पड़ती है। मैथमेटिक्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इससे भागते हैं। दोस्तों, मैथमेटिक्स एक फ़न है, एक आर्ट है। बस ज़रूरत है इसके बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने की। करवा एकेडमी में इन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को वेरी सिंपल वे में समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं मैट्रिक के 4th चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। दोस्तों, पहले समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनती कैसे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो चीज़ों से बनती हैं, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर से। पहले समझते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। फ्रॉम ए टू जेड अल्फ़ाबेट हम कुछ भी ले सकते हैं। फ्रॉम ए टू जेड हम अल्फ़ाबेट कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर। दोस्तों, ये अल्फ़ाबेट्स हम कैपिटल भी ले सकते हैं, स्मॉल भी ले सकते हैं। बट मेन पॉइंट इज इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। क्वेश्चंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल्स टू। देखिए, ये एक क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू हमें दी गई है, लेकिन y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यही बात है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। a प्लस बी प्लस ए सी, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू फाइंड करना है। देखिए, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हर क्वेश्चन में a की वैल्यू सेम नहीं होती और ना ही हर क्वेश्चन में b की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू, हर क्वेश्चन में सबकी वैल्यू डिफरेंट होती है। डिपेंड करता है कंडीशन पे। दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को कहा जाता है वेरिएबल। अब आते हैं नंबर्स पे। नंबर्स वेरिएबल के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। नंबर्स फ्रॉम 1 टू सो ऑन हम कुछ भी ले सकते हैं। बट इनकी मेन पॉइंट क्या है जिससे ये वेरिएबल के अपोजिट होते हैं? इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है।
चेंज नहीं होती। जो क्वेश्चन में हमें दी गई होती है वही होती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अनवर ने एनुअल एग्जाम में 300 पॉइंट गेन किए हैं आउट ऑफ 500 से। अब ये 300 अनवर की फिक्स्ड हो गए हैं, ना तो अनवर इनको चेंज कर सकता है ना ही रिप्लेस कर सकता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अहमद अपनी 10 करोड़ प्रॉपर्टी में से अपने बेटे सच्चल को 50% का हकदार बनाता है, 50% का शेयर देता है। अब सच्चल इसी 50% का ही मालिक है। वो अहमद की बाकी की 50% प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, अगर वो 10 लाख गेन करता है, प्रॉफिट गेन करता है, तो वो उसकी एडिशनल प्रॉपर्टी है। लेकिन ये 50% जो उसके अपने फादर से मिली है ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकती। दोस्तों, अलजेब्रा में इन्हीं नंबर्स को कहा जाता है कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट को कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकली ऑपरेशंस की नीड पड़ती है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, a माइनस बी प्लस सी। देखिए, इन मैथमेटिकली ऑपरेशंस के बिना हमारी इक्वेशंस नहीं बन सकती। दोस्तों, इसके अलावा हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में दो और चीज़ें मिलेंगी। एक एक्सपोनेंट, दूसरी कोफिशिएंट। पहले समझते हैं एक्सपोनेंट क्या है। दोस्तों, एक्सपोनेंट को आम ज़बान में कहा जाता है पावर। किसी भी वेरिएबल के ऊपर हम नंबर डाल दें, उसे हम आम ज़बान में कहते हैं पावर। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन्हें कहा जाता है, या मैथमेटिक्स में इन्हें कहा जाता है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, वेरी सिंपल है। अब आते हैं कोफिशिएंट्स में। दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं। x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z। दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं x इस वेरिएबल के साथ 2 दे दूँ और इस y के साथ 3 दे दूँ, तो जो ये 2 और 3 ये हमारे हो गए कोफिशिएंट्स। किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसे हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। इस z के साथ कोई नंबर नहीं है, लेकिन जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ 1 है। किसी भी वेरिएबल जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 है, इट मीन्स यहाँ पर 1 है। ओके, इट्स क्लियर। अब हम एक दो एग्जाम्पल्स एक्सप्रेशंस बनाते हैं
जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। 3x² प्लस 2xy प्लस z प्लस 20। x y z ये हमारे वेरिएबल हो गए। स्क्वायर, ये जो स्क्वायर्स हैं x² और y², ये हमारे एक्सपोनेंट्स हो गए। 3 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 3 2 एंड 1 ये हमारे कोफिशिएंट्स हो गए और ये 20 हमारा एक्सपोनेंट हो गया। इट्स क्लियर दोस्तों। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये समझाएंगे। गुड बाय। दुआओं में याद रखिए।